हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं। देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो नंबर होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि नंबर के 2 टाइप होते हैं। एक तो रियल नंबर और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम आई की फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। और ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होते हैं इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं रियल नंबर, एक तो इरेशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर की आगे कोई टाइप नहीं होती। रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटीजर होता है और दूसरा होता है फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। जो ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर है फर्दर इनको डिवाइड करते हैं। जैसे सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और जो ये पॉजिटिव नंबर है इसके साथ अगर ज़ीरो भी ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। फिर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की कितनी टाइप होती हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, और ये प्राइम नंबर है तो दूसरा क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं अब हम। जब हम बिल्कुल बेसिक से ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इवन नंबर। जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर। हिंदी में बोलते हैं इवन नंबर को सम संख्या, ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। इवन नंबर कौन से होते हैं, मान लो आपको कोई भी नंबर दे रखा है और उसका जो यूनिट डिजिट है, वो उसका जो लास्ट डिजिट है उस नंबर का वो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो क्या है, वो इवन नंबर है। या फिर एक के, हाँ ठीक है, इसकी इतनी डेफिनेशन ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। दूसरा है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया जाए, मान लो 36 दे दिया तो 36 में जो यूनिट डिजिट है, वो वंस डिजिट है जो, वो आपकी क्या है, 6 है। तो 6 किस में है, इवन नंबर है 6, तो वो नंबर क्या, 36 क्या हो गया, इवन नंबर। मान लो 37 दे दिया तो 7 जो है वो 7 ओड नंबर होता है, 37, यानी इसका जो यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट है वो क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, ओड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हमारे ओड नंबर हैं। हिंदी में क्या डेफिनेशन है इसकी, वह संख्या है जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या कौन सी होती है, यानी कि ओड नंबर कौन से होते हैं, जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको एक थोड़ा रिवाइज हो जाए, अदरवाइज ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, सब नहीं पढ़ रखी हैं। फिर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका जो मान लो या तो वो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उसका तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता। यानी कि प्राइम नंबर कौन होता है, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 कौन से, एक तो वो खुद जो भी नंबर दे रखा है, और दूसरा कौन, जो 1 होता है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। एग्जाम्पल है जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 19, 23 एक्सेट्रा, इस तरीके से। देखो, सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि 1 अगर हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो 1 होता है उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर बना, क्या, सिर्फ 1, क्योंकि 1 को किसी और नंबर से थोड़ा ना डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो जो 2 है, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और साथ के साथ 1 से। इसी तरीके से ये सारे नंबर ऐसे हैं जो खुद से डिवाइड भी हो सकते हैं और 1 से भी। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। वो नेचुरल नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो। जैसे 4 है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है। क्यों है, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखो, 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1, 0 का कोई फैक्टर ही नहीं होता, और जो 2 है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक 2 होता है। 3 का भी एक तो 1 फैक्टर है और एक 3 है। उसके बाद 4 आ गया। 4 जो है ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। इसके बाद 5 है, उसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, तो वो प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 6 आ गया। 6 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और
इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिटी तक। इसके बाद है वोल नंबर। वोल नंबर कौन से होते हैं? जब नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो भी ऐड कर दें तो क्या होता है? वोल नंबर, यानी कि ज़ीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, वो क्या होता है आपका? वोल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं। इसके बीच में क्या क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से मतलब सारे नेगेटिव नंबर, और ज़ीरो आपका बीच में आता ही है, और फिर ये सारे पॉजिटिव नंबर। तो क्या होते हैं ये आपके इंटीजर। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात करें तो देखो, अगर हम बोले हम कि इसको रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे? अगर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर वोल नंबर की बात करें तो सारे के सारे तो नेचुरल नंबर और साथ में ज़ीरो, ये क्या हो गया आपके वोल नंबर। अगर इंटीजर की बात करें तो सारे तो पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो और सारे नेगेटिव नंबर, वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। अब ये कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, ये याद रखने बहुत ज़रूरी है बेटा, इनको हमेशा याद रखना। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वोल नंबर होते हैं। समझो कैसे होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यहाँ से देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? वोल नंबर। क्यों हैं ये सारे के सारे? क्योंकि जो वोल नंबर होता है वो ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर होता है, और प्लस नेचुरल नंबर होता है तो नेचुरल नंबर वोल नंबर के अंदर ही आते हैं सारे, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? वोल नंबर। इसी तरीके से जितने भी वोल नंबर है वो सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर। देखो ये ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं ये सारे वोल नंबर हैं, और जितने भी वोल नंबर हैं ये सारे इंटीजर के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटीजर में क्या क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे ज़ीरो से आगे के पॉजिटिव इंटीजर जितने भी है इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो सारे क्या हो गए? हमारे इंटीजर हो गए। इसके बाद क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। जब सारे के सारे वोल नंबर ही इंटीजर हैं तो वोल नंबर के अंदर ही तो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर है वो भी सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। इसके बाद देखो, ऑल, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, अब इसके नेगेटिव पॉइंट देखो, यानी कि ये चीज़ें पॉसिबल है लेकिन ये नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, जितने नेचुरल नंबर है कौन से हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं सॉरी। और जो इंटीजर होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब जब नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ तक है, ये 1 से लेके इसके आगे तक है, लेकिन इंटीजर के अंदर तो ये भी है ना सारे के सारे, ये तो इंक्लूड हुए ही नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये पॉइंट है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। इसी तरीके से सारे इंटीजर हैं जो वो वोल नंबर नहीं होते, और सारे वोल नंबर हैं जो वो नेचुरल नंबर नहीं होते। उसके बाद है को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है? जब कोई भी नंबर आपको दे दिए, कोई भी दो नंबर दे दिए, और उसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 1 है तो क्या होता है? वो को प्राइम नंबर होते हैं। देखो जैसे 3 और 4, 2 3, 2 और 3 किसको डिवाइड के बीच में HCF क्या है? 2 और 3 को डिवाइड करने के लिए ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3 4 का भी 1, 2 3 का भी 1, 4 5 का भी 1, 6 7 का भी 1, ठीक है, 7 9 का भी 1, 16 25 का भी। क्योंकि देखो एक चीज़ देखो तुम, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे अब तुम ये देखो कि ये तो को प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर हैं दोनों के दोनों। अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्या ये को प्राइम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 16 और 25 को डिवाइड, कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। वैसे तो ये 2 3 कितने सारे से डिवाइड होता है, ये 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किससे हो जाएगा? 0 से, 5 से और 25 से, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कॉमन नंबर तो ऐसा कोई नहीं हुआ ना जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए ये क्या है? को प्राइम, यानी कि जिसका HCF सिर्फ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका क्या हो? 1। इसके बाद है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं?
डेसिमल नंबर वो होते हैं जो एक बार इसको पढ़ लो, ये वो संख्याएं होती हैं, यानी कि वो नंबर होते हैं जो वोल नंबर से बनते हैं, और इनका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक पॉइंट से सेपरेट किया जाता है, जैसे 34.75। देखो एक मेन जो बात है वो क्या है कि आप इसको 34.75 नहीं बोल सकते। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे ना वो सिंगल सिंगल करके बोले जाएंगे, जैसे 34.75। ठीक है, तो इसमें जो 3 4 7 5 जितने भी नंबर दे रखे हैं सारे के सारे हैं ना वोल नंबर। नेचुरल नंबर तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इसके बीच में मान लो कि 705 आ जाता या 075 आ जाता तो क्या वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि वो जीरो तो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन वोल नंबर तो सारे के सारे आ गए ना इसमें, इसलिए ये क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं। इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, डॉट। और ये क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वोल नंबर। ये किन्हीं भी सेपरेशन करता है किसका, वोल नंबर का। और क्या बनाता है, ये फ्रैक्शनल नंबर बनाता है इसको। और इसको डॉट को और क्या बोलते हैं, डेसिमल। जैसे कि 0.204, इसको पढ़ते कैसे हैं, 0.204। और ये सारे के सारे क्या हैं, वोल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो वोल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। जो आपका डेसिमल नंबर है वो कितने टाइप का होता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इनको हमेशा याद रखना, ध्यान से पढ़ना इनको। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या आता है, इसमें वो वाले डेसिमल होते हैं, नंबर होते डेसिमल नंबर वो होते हैं जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जिसमें जैसे कि 17/2 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8.5 आएगा, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है तो ये क्या है, टर्मिनेट हो गया, यानी कि यहीं पे इसका हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो इसको और क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है, वो वाले डेसिमल होते हैं जिनका इनफाइनाइट डिजिट होता है। जैसे 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33333, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितनी बार भी 3 लिख लो, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर जब हम ये लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये वाले होते हैं, और टर्मिनेटिंग जो पूरे डिवाइड हो जाए। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो q होता है, जो नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। p और q दोनों के दोनों ये क्या हैं, इंटीजर हैं, लेकिन q है वो नॉन ज़ीरो होता है हमेशा। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर होते हैं, और इन्हें बोलते क्या है, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या है, 1/2, 7/9, कुछ भी ऐसा नंबर जो जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर। अब कुछ फैक्ट पढ़ लो। ऑल नेचुरल नंबर्स, वोल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स, ये सारे के सारे क्या हमारे रैशनल नंबर हैं। और इसमें एक जो मेन पॉइंट है, ये हमेशा याद रखने की बात है, जो ज़ीरो होता है वो रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब क्या, ज़ीरो। और ज़ीरो क्या है, वोल नंबर। और वोल नंबर हमने अभी पढ़ा क्या है, कि जितने भी नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, डेसिमल जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो वोल नंबर भी क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करें वन की, लेकिन तो वन कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको 1/0 लिख दें, मान लो कि ये तो 0/1 था, लेकिन हम किसी भी नंबर के नीचे, सिर्फ वन नहीं, किसी भी नंबर के नीचे अगर हम ज़ीरो लिख दें तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी किसी नंबर के नीचे ज़ीरो आता है तो उसका आंसर हमें इन्फिनिटी मिलता है, यानी कि हम उसका फाइनल रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते। और क्या, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो वोल नंबर नहीं हो सकते। इसके बाद क्या है, रैशनल नंबर हो गया, तो अब अगला क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2, √3, हमें इसके फाइनल रिजल्ट नहीं मिल सकते, किसी भी तरीके से नहीं मिल सकते, कितनी भी कोशिश कर लो।
रिपीटेशन होती रहेगी, मतलब एक फिक्स अमाउंट वैल्यू नहीं मिल सकता हमें। 2 3 जैसे 4 का अगर हम रूट निकाले तो 2 आ जाएगा, और 9 का निकाल ले तो 3 आ जाएगा, इस तरीके से। फिर इसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से इंक्लूड है, जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, डेसिमल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओड, इवन, कंपोजिट, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसमें सारे के सारे ये वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके सिवाय, जिसमें आयोटा हो, यानी कि वो जो आई बताया था ना मैंने तुम्हें, वो वाले नंबर ना हो बस इसमें। और उन नंबरों को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये देखो, इमेजिनरी नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, जो रियल नंबर होता है वो, और जो इमेजिनरी यूनिट होती है आई, उन दोनों का प्रोडक्ट, विच और जो विच इज़ डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसको लिखते कैसे, इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका मतलब ये क्या लिख रखा है, a प्लस आयोटा b। और ये जो आयोटा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को। देखो अब जो इसमें a और b, यहाँ पे जो नंबर होंगे ना, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसको लिखते कैसे हैं, आई बी जो लिखा है इसका मतलब क्या है, आई यानी कि आयोटा मल्टीप्लाई बी की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, रियल नंबर, और ए बी क्या हमारा रियल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए ये रहा 2 + 3 आयोटा, इसका मतलब क्या है, 2 हमारा रियल नंबर है, 3 भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन आई क्या है, वो हमारा आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर है। वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जैसे +1 +2 में जब पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज़ें समझ आनी चाहिए। और वैसे कई बार जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछ लिया जाता है। आई जो होता है क्या होता है, आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। तो आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू बनेगी, देखो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा लिख सकते हैं हम इसको, आयोटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आई आयोटा, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर 2 है, एक 1 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और आयोटा का क्या है, √-1। और √-1 को क्या लिख सकते हैं हम, आई, यानी कि आयोटा एज इट इज़ रख लेते हैं इसको। तो -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों होती है, क्योंकि आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आयोटा स्क्वायर के -1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किया सेम साइन है तो इसका मतलब साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। इसकी नोटेशन z से होती है, लिखते कैसे हैं, z इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में भी क्या होता है, i इंटू रियल पार्ट, यानी कि इमेजिनरी नंबर इंटू रियल पार्ट। ठीक है, बेसिक आपका यही था सिर्फ। अगर इसमें से कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये चीज़ें हैं ना ऐसी होती हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमें। ये बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी, इनका पता होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का कम से कम इनका तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं कि स्कूल टाइम से लेके कॉलेज तक, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तक हर जगह यूज़ होते हैं ये। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।